नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो लकी टॉक्स। मैं हूं आपका कार्तिक। इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूं एक प्रमुख मंदिर, वो है श्रीशैलम। बेसिकली नॉर्थ इंडियन लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा ये टेम्पल के बारे में पता नहीं है। जिसको भी ये टेम्पल के बारे में पता नहीं है, ये वीडियो तो बहुत यूजफुल होने वाला है। और ये टेम्पल की स्पेशलिटी है, यहाँ पे एक शक्तिपीठ भी है और ज्योतिर्लिंग भी है। ये प्लेस को हमें जाने के लिए हमें घने जंगल से जाना पड़ता है, बड़ी बड़ी पहाड़ों से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, हम श्रीशैलम कैसे जाए, वहाँ क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है, कहाँ रह सकते हैं, क्या क्या होटल्स रहेंगे, वो सब डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए श्रीशैलम चलते हैं। श्रीशैलम जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ बाई रोड ही जाना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन हमें नहीं है। दोस्तों, अब इंडिया में आप जा कहीं भी हो, पहले हैदराबाद पहुंच जाइए। हैदराबाद में इमलीबन बस स्टैंड या जुबली बस स्टैंड पहुंच जाइए। ये दोनों ही जगह से हमें हर एक घंटे को श्रीशैलम जाने के लिए एक बस मिलेगा। बस की चिंता बिल्कुल भी ना करें। और हमें बस में 3 तरह के बसेस अवेलेबल होंगे। एक है सुपर डीलक्स, उसका प्राइस होगा 280 रुपीज़। और एक है सुपर लग्जरी, उसका प्राइस होगा 450 रुपीज़। और है एसी बस, उसका प्राइस होगा 550 रुपीज़। ये दोनों के टिकट्स भी हम ऑफलाइन बुक कर सकते हैं और ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। और आप इंटरेस्टेड है तो बाई रोड कार से भी आ सकते हैं। दोस्तों, हैदराबाद से लेकर श्रीशैलम तक का डिस्टेंस 255 किलोमीटर्स होगा। और ये बात ध्यान में रखिएगा, शाम में 6 बजे से लेकर सुबह में 6 बजे तक उमराबाद चेक पोस्ट बंद कर दिया जाएगा। अगर कोई भी शाम में निकलता है तो हमें वही रुकना पड़ेगा, क्योंकि हमें इंडिया में सबसे बड़ा फॉरेस्ट नलामला फॉरेस्ट से गुजरना पड़ता है और वहाँ जंगली जानवर भी घूमते हैं, इसीलिए चेक पोस्ट बंद कर दिया जाता है। दोस्तों, हम श्रीशैलम पहुंचते ही बस डिपो से हमें टेम्पल की दूरी सिर्फ 500 मीटर की दूरी होगी। और हमें ऑटो लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वॉकेबल डिस्टेंस है। और हमें इसी रास्ते में हमें कॉटेजेस, धर्मशाला, रहने के लिए लॉजेस भी मिलेंगे। और टिफिन्स के लिए भी, हमें फूड के लिए भी कोई चिंता नहीं, साउथ इंडियन फूड भी हमें आराम से मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों, दर्शन के लिए चलते हैं। और दोस्तों, हमें यहाँ दर्शन के लिए आते हमें 3 तरह के दर्शन मिलेंगे। एक रहेगा फ्री दर्शन, और एक रहेगा शीघ्र दर्शन, वो होगा 150 रुपीज़ का। और एक रहेगा अति शीघ्र दर्शन, वो है 300 रुपीज़ का। और एक स्पेशल दर्शन है, वो है स्पर्श दर्शन। इस दर्शन में हम अपने हाथों से छूकर भोलेनाथ को दर्शन कर सकते हैं। और ये दर्शन टिकट प्राइस होगा 500 रुपीज़ का। और ये मंगलवार से लेकर शुक्रवार तक 2 बजे से लेकर 4 बजे तक अवेलेबल रहेगा। और मंदिर के बाजू ही हमें क्लॉक रूम मिलेगा। और एक बात ध्यान में रखिए, मंदिर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है, हम यहाँ क्लॉक रूम में सेफली रख सकते हैं। और दर्शन के लाइन के टाइम में आपको प्रसाद के रूप में खाने पीने का सामान भी दिया जाएगा। और यहाँ की मान्यता ये है कि आपकी जो भी मनोकामना है वो नंदी के कान में बोलने से पूरी हो जाती है। और हर साल ये नंदी भगवान का साइज जो है वो बढ़ता रहता है। और जिस दिन भी ये नंदी भगवान अपने पैरों पे ठहर जाएंगे, उस दिन कलयुग का अंत होगा, यहाँ के लोग कहते हैं। और दोस्तों, हम ज्योतिर्लिंग का दर्शन करते हैं, हमें बाजू में एक कुंड रहेगा, उस कुंड में हमें शिखर दर्शन करने को मिलेगा। उस शिखर दर्शन करने से हमें पुण्य प्राप्ति मिलेगी। और दोस्तों, शिखर का दर्शन करने के बाद में हम चलते हैं ब्रह्मरांबिका देवी का दर्शन करने। और ये है एक शक्तिपीठ। लोग कहते हैं कि माता जी का गर्दन यहाँ पे गिरा हुआ था। दर्शन होते ही आप जैसे मंदिर के बाहर निकलते हो, आपको एक प्रसादम काउंटर और अन्न प्रसाद केंद्र पे मिल जाएगा। अन्न प्रसाद केंद्र में आराम से खाने के बाद में थोड़ा रेस्ट लेंगे और हम चलते हैं शिवाजी मेमोरियल। शिवाजी महाराज अक्सर यहाँ आया करते थे मल्लिकार्जुन स्वामी और ब्रह्मरांबिका देवी के दर्शन पाने, इसीलिए यहाँ पे शिवाजी स्फूर्ति केंद्र बनाया गया है। दोस्तों, यहाँ पे आपका फर्स्ट डे कंप्लीट होता है और आप रूम में जाकर रेस्ट लीजिएगा। नेक्स्ट डे 6 बजे उठकर आप पाताल गंगा के दर्शन के लिए निकल जाइए। पाताल गंगा लेके जाने के लिए ऑटो वाला पर पर्सन 20 रुपए चार्ज करेगा। पाताल गंगा पहुँचते ही आपको 2 मार्ग रहेंगे नीचे जाने के लिए। एक है सीढ़ियों का मार्ग और एक रोपवे। रोपवे का अप एंड डाउन टिकट रहेगा आपको बड़े लोगों के लिए 80 रुपीज़ और बच्चों के लिए 60 रुपीज़। मैं तो कहता हूँ रोपवे से जाइए, क्योंकि रोपवे से जाने पर आपको एक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा मिलेगा वहाँ के पहाड़ों का और नीचे नदी का।
तो दोस्तों गंगा स्नान के बाद में आपको बोट राइड रहेगा, वो पर पर्सन 80 रुपीज़ चार्ज करेगा और कृष्णा नदी में वो 15 से 20 मिनट घुमाकर लाएगा। अब दोस्तों गंगा स्नान के बाद आप सीधा मंदिर के पास आ जाएगा। वहाँ से आपको साइट सीन के लिए जीप्स रहेंगी, वो आपको 150 रुपीज़ पर हेड चार्ज करेंगे और वो लोग आपको 200-300 भी बोलेंगे, पर आपको 150 रुपीज़ तक का बार्गेन करना है। दोस्तों अब चलते हैं साक्षी गणपति के दर्शन के लिए। तो दोस्तों साक्षी गणपति के दर्शन के बाद यहाँ से 2 किलोमीटर आगे हमें हटकेश्वर मंदिर आएगा। चलिए वहाँ के दर्शन करते हैं। अब हम पहुँच गए हैं हटकेश्वर मंदिर, चलिए दर्शन करते हैं। और यहीं से एक 10 कदम दूरी पर हमें गायत्री मंदिर आएगा। यहाँ हर दिन हवन और पूजा होते रहते हैं। और हमारा अगला डेस्टिनेशन है पालाधारा पंचधारा, चलिए वहाँ चलते हैं। यहाँ की खासियत यह है कि एक ही पत्थर से 2 धार में पानी निकलता है। एक धार में पानी का टेस्ट बिल्कुल शक्कर की तरह होता है और दूसरी धार में पानी का टेस्ट बिल्कुल दूध की तरह होता है। पालू माने दूध और पंचा माने शक्कर, इसलिए ये जगह का नाम पालाधारा पंचधारा बुलाया जाता है। यहाँ पानी पीने से रोग दोष निवारण होता है, यहाँ की ऐसा मान्यता है। और यहाँ से एक 8 किलोमीटर दूर शिखरेश्वर मंदिर आएगा, चलिए वहाँ चलते हैं। अब हम पहुँच गए शिखरेश्वर मंदिर और ये मंदिर हमें श्रीशैलम में सबसे ऊंचे पहाड़ पर रहता है और यहाँ से हम श्रीशैलम का शिखर भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए ऊपर चलते हैं। तो इस जगह की खासियत यह है कि नंदी के सींगों के बीच में से जिस किसी को भी श्रीशैलम का शिखर दिख जाता है उस इंसान को मुक्ति प्राप्ति होगी। यहाँ का ऐसा स्थल पुराण कहता है। अब हमारा अगला डेस्टिनेशन है श्रीशैलम डैम, वो यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, चलिए चलते हैं। अब हम पहुँच गए श्रीशैलम डैम में। यहाँ आने के एक दिन पहले बहुत ही घमासान बारिश हुई थी, इसलिए यहाँ के गेट्स पूरे खोल दिए गए हैं, इसीलिए अब हमें इतना खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मेरी तरफ से आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत सी मेहनत लगती है और कई हफ्तों का वक्त भी लगता है, पैसा भी लगता है, इसलिए आप मुझे हमेशा सपोर्ट करते रहेगा। ऐसी वीडियोस मैं लाता रहता हूँ। और दोस्तों मेरी वीडियोस को शेयर करना ना भूले। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।